हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिसिन नॉलेज, जहां आपको मिलती है किसी भी मेडिसिन की कंप्लीट जानकारी। ठीक है, कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्यूरोक्सिन 500 mg टैबलेट के बारे में। ठीक है, जो सेफाकाइंड और पल्मोसेफ आदि ब्रांड नेम से आती है। ये जो टॉपिक की लिस्ट देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, बस इन टॉपिक के अंदर इसकी सारी जानकारी कवर हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जिसके लिए भी आप इस टैबलेट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो सारी इन टॉपिक्स के अंदर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहने का। फिर भी कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। गाइज, ये देखो एक एलोपैथिक मेडिसिन है। ठीक है, इसलिए आपको इसको लेने से पहले डॉक्टर का चाहिए प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर का पर्चा, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के या बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको टैबलेट को लेना सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आप खुद तो डॉक्टर हो नहीं, है ना, जो एंटीबायोटिक भी अपनी मर्जी से खा लो। तो ये एंटीबायोटिक आप डॉक्टर के पर्चे से ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट इसके हैं, ज़्यादा अच्छे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बस पहली डोज से ही कि आप पेशेंट दीवाना हो जाएगा। इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है ये टैबलेट। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो तुम्हारी सेफेरोक्सिम 500 mg टैबलेट है, ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स नाम की एक मेडिसिन ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, अब आ जाओ इसके यूजेस पर, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसका मेन यूज़ होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे फीवर वगैरह होता है ना किसी बैक्टीरिया की वजह से, जैसे आपको साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, इसी तरह जो जितने भी वो होते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें इसका काम होएगा। खांसी वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से खांसी बन रही है, तो अब भी देखो मुझे ही बन रही है, मैं भी काफ़ी हो रही थी खांसी, अभी इसी टैबलेट को ले रहा हूँ, मैं भी बहुत सुकून है। ठीक है, यानी कि सीने में इन्फेक्शन वगैरह की जैसे जो खांसी होती है वो भी। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं, जिससे इंडाइजेशन या लूज मोशन टाइप की कुछ शिकायतें बनने लगती है, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, किसी प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन होने पर भी इसको दिया जाता है। वेजाइनल इन्फेक्शन जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, म्यूकस वगैरह, या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कमर कटने की शिकायत जो बनती है, उसमें भी इसको दिया जाता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सुना होगा आपने, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से जो डिसीज हो जाती हैं एक से दूसरे के अंदर, उनमें भी आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ठीक है, सीवियर डिसीज होती है ये भी एक, तो इसमें इसको दिया जाता है। और इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन जैसे नमूनिया वगैरह हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन जिसकी वजह से यूरिन में जलन, पेशाब करने में जलन वगैरह महसूस होती है, तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। और यूरिन में इन्फेक्शन होने पर भी इसको दिया जाता है, जो जैसे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है किसी पथरी या स्टोन वगैरह की वजह से, या किडनी पे सूजन वगैरह की वजह से, तब भी इसको दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे चोट लग गई किसी के, या बड़ा कोई गहरा घाव है, या ऑपरेशन होने के बाद टाँके जो लगते हैं वो जख्म को जल्दी भर जाए, इसलिए भी इसको दिया जाता है। अब देखो आप इस यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जख्म भरने के लिए तो होती नहीं है टैबलेट। ठीक है, जैसे घाव लगा तो आप इसको दे दोगे तो इससे घाव भरेगा, ये नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन को रोकती है ये। ठीक है, घाव कब भरेगा? जब वो इन्फेक्शन से अलग रहेगा, यानी कि जो सेल्स हैं ब्लड की, जो वहाँ पे उसको रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए जो ब्लड आ रहा है, जिसका थक्का जमने के बाद में जख्म का खुरन बनता है, फिर वो ट्रीट होता, हील होता चला जाता है, तो वो इसको पस बनने से रोकेगी ये टैबलेट। ठीक है, जिससे इन्फेक्शन वहाँ पे होने का नहीं है बिल्कुल भी, तो जख्म जल्दी जल्दी हील होता जाएगा। इस तरीके से जख्म को हील करेगी। ठीक है, बॉडी हमारी खुद ही हील कर लेगी, बस ये जख्म को बिल्कुल भी इन्फेक्शन से दूर रखेगी। ठीक है, और बाकी आपको भी देख रखना करनी है, पानी वगैरह ना लगे, ये वगैरह, है ना। ओके गाइज, तो कमेंट कर देना नीचे अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो, या क्वेश्चन, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे आप जाके मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड बस। ठीक है, और बाकी इसी तरह टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसको दिया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। साइनस इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, साइनसाइटिस बोलते हैं इसको। साइनस को आम लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे नाक की नोज़ की जो अंदर की नरम हड्डी होती है ना, सॉफ्ट, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है कई बार, और उसके पीछे की बोन में भी स्वेलिंग आ जाती है कई बार, तो पूरे चेहरे में और आधे सिर तक में दर्द होता है, ये इसके सिम्टम होते हैं, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। और बाकी ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान का इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आदि में इसको दिया जाता है। आई समझ? इसको एंटीबायोटिक का बाप इसीलिए कहते हैं हम। ठीक है, बस इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही सारी चीज़ों में काम करता है, ऊपर से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है भाई, अब इसकी बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन कि कैसे काम करती है। देखो भाई, सिंपल था फंडा है, बैक्टीरिया को मार पीट देगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ना बैक्टीरिया को खाना खाने दे, ना पानी पीने दे,
बैक्टीरिया को किल करेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसको ब्रेक करने का काम करेगी, यानी कि तोड़ने का काम करेगी। बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस होती है, जो बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होती है, वो इस ग्रोथ में बाधा डालने का काम करती है। ये मोस्टली सब एंटीबायोटिक इसी तरीके से काम करती हैं कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी और बैक्टीरिया जो अपने अंदर खाना वगैरह खाते हैं वो उसको रोकेंगी, जिससे बैक्टीरिया मरने लगेगा और इन्फेक्शन ट्रीट होने लगेगा। ठीक है, समझे कुछ? अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। वैसे तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डोज इसकी डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, पर हम यहाँ पर आपको एक एवरेज नॉर्मल डोज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एडल्ट में देखो 250 से लेकर 500 mg तक दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम दी जा सकती है। सुबह शाम यानी बीडी, डॉक्टर के पर्चे पर उसको बीडी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये डोज कंटिन्यू 10 दिन तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक गिनोरिया नाम की डिसीज होती है, सीवियर डिसीज होती है ये, उसके अंदर इसकी 1 ग्राम की टैबलेट ही काफ़ी होती है पहले दिन के लिए सिंगल डोज में, यानी कि 1000 mg की। उसके बाद में आप 250 और 500 वाली बीडी करके चला सकते हो, लेकिन गिनोरिया में फर्स्ट डे आपको 1 ग्राम की टैबलेट देनी पड़ेगी। डिसीज की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सिंगल डोज के बाद भी आप चला सकते हो। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ। और 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 250 mg ही देनी है, बस 250 mg तक। ठीक है, बीडी वो भी कन्वर्टेड डिवाइडेड डोज में, छोटे छोटे डोज बना के। और 3 महीने से 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी अगर डोज की हम बात करें तो उनका बच्चों को तो सस्पेंशन आता है। ठीक है, तो 20 से 30 mg का तलक बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि पर केजी बॉडी वेट 20 से 30 mg तलक आप छोटी छोटी डिवाइस में उसमें डिवाइडेड डोज में कन्वर्ट करके दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, ट्रीटमेंट पूरा होने तक आपको बच्चे को 1000 mg से ज़्यादा नहीं देनी है टोटल। जब से भी स्टार्ट हुई है जब खत्म होने तक, तो 1000 mg से ज़्यादा ना हो तो वो सेफ है बच्चे के लिए। ठीक है, इससे कम नहीं रहनी, इससे कम रह जाए, चाहे इससे ज़्यादा ना हो। ओवरडोज की अगर हम बात करें, देखो भाई ओवरडोज का इसका है सीधा नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर आपने गलती से भी इसकी ओवरडोज ले ली तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है। ठीक है, इसकी ओवरडोज बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है, इसलिए केयरफुली बस अपने डॉक्टर के पर्चे पे अपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को लो। मिस्ड डोज की अगर हम बात करें तो जैसे डोज अगर कोई मिस हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब याद आ जाए तुरंत खा लो, क्या दिक्कत है। बस ये मत कर देना कि जब तक दूसरी नेक्स्ट वाली डोज का टाइम हो गया था पता चल रहा 2 गोली खा गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगी वो, और ओवरडोज के होते हैं नुकसान। जब तक नेक्स्ट वाली डोज का टाइम हो गया तो नेक्स्ट वाली से कंटिन्यू रख लो बस। ठीक है, प्रिकॉशंस की अगर हम इसकी बात करें यानी कि सावधानियां, तो प्रेगनेंसी में देख लेते हैं। देखो रिसर्च के अकॉर्डिंग पेट के अंदर वाले बच्चे के अंदर यानी कि फेटस के अंदर इसका कोई भी हार्मफुल अभी तक रिसर्च में सामने नहीं आया है, तो इसलिए डॉक्टर इसे अपनी देखरेख के अंदर अपनी पेशेंट को दे देते हैं। लेकिन पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी खुद को मॉनिटर कर, अपने पेशेंट को मॉनिटर करता रहना चाहिए डॉक्टर को, और पेशेंट भी अपने आप को मॉनिटर करता रहे कि भाई कुछ दिक्कत परेशानी तो इसे बन नहीं रही, कोई गलत साइड इफेक्ट तो फील नहीं हो रहा है, तो वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अपनी मर्जी से तो वैसे भी आपको लेनी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम बात करें तो ये जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, देखो इस ड्रग की बहुत छोटी मात्रा मिल्क में पास आउट होती है, यानी कि बहुत बहुत कम। तो यदि आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आप ये नोटिस करते रहें उसको डायरिया या लूज मोशन की शिकायत तो नहीं बन रही है जब से आपने ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट करी है। यदि ऐसा होता है तो इसे डिसकंटिन्यू करके और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और उसके बाद अपना कंफर्म कर सकते हैं कि साहब आगे लेनी है या नहीं लेनी है, जैसे भी, तो वो बच्चे की और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अल्कोहल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आज के टाइम में कि भाई जो लोग ड्रिंक करते हैं वो पी सकते, उसे इसके साथ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या मामला है। तो देखो भाई शराब पीने की आदत तो पहली बात तो छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से भी आधी बीमारी उससे बनती है। ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट को आप इसके दौरान ले तो सकते हैं, पर अगर कोई भी वो बनता है आपको दिक्कत परेशानी बनती है तो फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दें। बाकी ले सकते हैं, इसके साथ इसके कोई हार्मफुल रिसर्च में अभी तक सामने नहीं आए हैं, ये उसके साथ इंटरेक्शन भी कर सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक। ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो इसको लेने के बाद आपको डिजीनेस चक्कर वगैरह महसूस हो सकते हैं, इसीलिए आप अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो अपनी कंडीशन को पहले मैनेज कर लें, पहले अपना आपको देख लें कि आप कॉन्फिडेंट है आपको इतना कि आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके मोस्ट कॉमन डिजीनेस और चक्कर वगैरह इसके बाद हो सकते हैं पेशेंट में, क्योंकि ये टैबलेट जब दी जाती जब पेशेंट ज़्यादा सीवियर हो। अब भाई जरूरी थोड़ी है बीमार भी तुम्हें पड़ो गाड़ी भी तुम्हें खींचो, बेड रेस्ट ही कर लो बस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें, देखो अगर आपको सेफ्यूरोक्सिम या इसके ड्रग ग्रुप की किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इसी तरह आपको अगर किडनी हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या है तो भी अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें। और भी कोई वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कैसी भी समस्या है तो भी अपने डॉक्टर को बता दें। ठीक है, और यदि पेनिसिलिन, मोनोबैक्टम और
कार्बापर्नेम्स, ठीक है। और बाकी इस तरह की जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं ना, उनके साथ में आप इसको नहीं लेना है। अगर वो ले रहे हैं तो आप इसको वो भी बता दें, अपने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दें। और अगर इन सब से आपको एलर्जी है तब भी आपको इसको नहीं लेना, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, ये आ गई सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टैबलेट को किस दूसरी टैबलेट के साथ में आप इसको नहीं ले सकते। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, ये मेडिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना, आई समझ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट को कम करती है ये। यानी कि चलो समझा देते हैं आपको, प्रेगनेंसी रोकने के लिए दी जाने वाली जो टैबलेट होती हैं, जो ओरली दी जाती हैं खाने वाली टैबलेट, जैसे आई पिल, सच्ची सहेली और अनवांटेड 72 या एमपीटी किट वगैरह जो होती हैं, तो ये इन सब के इफेक्ट को कम कर दिए। अगर आपका ट्रीटमेंट सेफिरोक्सिम के साथ चल रहा है और आपको प्रेगनेंसी को भी रोकना है और उसके लिए आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, तो भैया भूल जाओ, ठीक है। इससे अच्छा है कि फिजिकल बैरियर यूज़ करो, समझ रहे हो ना, कॉन्डम वगैरह यूज़ कर सकते हो उसके लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी अगर आपको ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो, ठीक है। और इसके अलावा एसिडिटी वाली मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते आप इसको। इसी तरह गठिया को ट्रीट करने वाली, यानी कि गोट को ट्रीट करने वाली एक मेडिसिन होती है प्रोबेनासिड, उसके के साथ आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन जो होती है वारफेरिन वगैरह, इसके साथ में नहीं लेना, ठीक है। और इसको खाना खाने के बाद लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर वर्क करेगी। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल से साइड इफेक्ट है, कोई ज़्यादा खास मामला है नहीं। हेड एच, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, बस फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है यहाँ पे। जिसको फंगल इन्फेक्शन पहले से ही हो रहा है तो उसका बढ़ने का खतरा है, जिसको नहीं हो रहा तो उसको होने के चांस तो कम है, लेकिन जिसको हो रखा है पहले से ही उसका बढ़ सकता है बस। और बाकी पेट में दर्द वगैरह या लीवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो है ना वृद्धि हो सकती है ब्लड के अंदर। बस ये नॉर्मल से कुछ साइड इफेक्ट हैं, ठीक है भाई। तो प्राइस की यदि हम बात करें तो ये 35 से 45 रुपये के आसपास में आपको 500 mg की टैबलेट मिल जाएगी। और बाकी अलग अलग कंपनियों को तो आपको पता ही है मामला, प्राइस अलग अलग ही होते हैं सबके, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज 35 से लेकर 45 रुपये तक में आपको 500 mg की टैबलेट मिल जाएगी आराम से, ठीक है। इसी के हाफ कर दो 250 mg की टैबलेट मिल जाएगी वो। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी सेफिरोक्सिम टैबलेट के बारे में, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो देखो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।